विडम विडमो सिताड़म विडमो आयरी आड़म विडमो बच्चा याड़म विडमो लोए सवे सावरम। जब निरंकार सिद्धवर दृष्टि भगवान ने की, विश्ववंदनीय महामुनि भगवान ने की, परम पूजाचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूजाचार्य शिविराज समिति महानिराज की, क्षण श्रोमणी आचार्य श्री विश्वसंत मुनिराज की। महानुभाव, समय सार ग्रंथ की बात चल रही है, जिसमें आचार्य भगवान यहाँ व्याख्या करते हैं। मनुष्य के हृदय में रखी जिनवाणी पूज्य क्यों नहीं हो रही, सोच सकती है। यहाँ बता रहे हैं, अलमारी में रखी हुई जिनवाणी पूज्य हो सकती है, तो मनुष्य के हृदय में रखी जिनवाणी पूज्य क्यों नहीं हो सकती। हम अलमारी में जिनवाणी रखते हैं तो जिनवाणी के सामने जाके 4 पुंज चढ़ाते हैं, प्रतिमाने कर्णाने चरणाने द्रव्याने नमः, और ऐसा कहकर हम 4 पुंज चढ़ा के और बैठकर गवासन लगा के नमोस्तुते कर लेते हैं जिनवाणी। तो यहाँ ये बताया कि मनुष्य के हृदय में रखी जिनवाणी पूज्य क्यों नहीं हो सकती। चारित्र से पूज्य मुनि है तो ज्ञान से आदरणीय सम्माननीय विद्वान। एक विद्वान है जो शास्त्रों का ज्ञाता है, तो वह विद्वान भी सम्माननीय है, आदरणीय है, उसका सम्मान करें। उसके हृदय में जिनवाणी विराजमान है तो वो भी सम्मान का पात्र होता है। अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव का ज्ञान भी मंगलभूत होता है। अभव्य है और जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, ये निश्चित है कि मोक्ष नहीं जाएगा, लेकिन उसका भी अगर ज्ञान है तो ज्ञान मंगलभूत है। ऐसा भगवान वीरसेन स्वामी का कहना है। जीव मंगल है, ज्ञान गुण मंगल है। मुझे तो आश्चर्य होता है इस भगवान आत्मा को ये पर्यायों से घोषित मत करो, इसे ज्ञानी ही कहो। आत्मा त्रैकालिक ज्ञानी ही है, आत्मा अज्ञानी हो ही नहीं सकते। आत्मा तो त्रैकालिक ज्ञानी। जीव द्रव का लक्षण ही क्या है? ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा। जो अज्ञानी कहा जाता है वह मिथ्यात्व की दृष्टि से, असंयम की दृष्टि से कि अज्ञानी है, केवल की दृष्टि से, केवल ज्ञान की अपेक्षा तो अज्ञानी है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, चारों ज्ञान क्षय समय ज्ञान है। किसकी अपेक्षा? केवल ज्ञान की अपेक्षा। जिसको केवल ज्ञान है उसके सामने तो ये सब कोई है ही नहीं है। लेकिन जीव के लक्षण की दृष्टि से जीव कभी अज्ञानी ना हुआ है, ना होता है और ना होगा। जीव ज्ञानी ही होता है। अहो तुम ज्ञानी हो, जीव का लक्षण उपयोग है, और उपयोग क्या है? ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन। उपयोग के 2 भेद, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। समाधि तंत्र में कहा गया है, मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधिस्ततः त्यक्त्वैनाम प्रविशेदंतर बहिरव्यापतेन्द्रियः। जिससे अन्य वस्तु को अन्य वस्तु से भिन्न किया जाता है वही लक्षण, वही लक्षण। यदि जीव को किसी भिन्न द्रव्य से भिन्न किया जाता है तो मात्र ज्ञान दर्शन से ही किया जाता है। इसलिए तू ज्ञानी है। संसार में दुख का मूल है क्या? देह में आत्मबुद्धि। ये संसार में दुख का मूल है। जब तक जीव शरीर में आत्मबुद्धि को रखेगा तब तक दुखी है। वरना शरीर को दुख हो रहा है तो बोले आत्मा को दुख हो रहा है। शरीर में आत्मबुद्धि की कामना कर रहा है। जितने जीव प्रपंच में लीन हुए हैं उसमें कारण है क्या? देह में आत्मबुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि। अपने क्षयोत्सम पर ध्यान दो,
अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। निज का क्षयोसम साध्य की सिद्धि कराएगा और साध्य की प्राप्ति भी कराएगा। हमारा खुद का क्षयोसम मात्र चुल्लू पर पानी है, किसी पर गुस्सा आ रही हो तो उसके मुख पर फेंक दो। ठंडी का मौसम था, उसको पीड़ा देने के लिए उसके मुख पर पानी मार दिया, परंतु तू पी लेता तो तेरी प्यास शांत हो जाती। वो एक चुल्लू पानी अगर तू पी लेता तो तेरी प्यास शांत हो जाती। वही पानी दूसरे के मुख पर मार करके पानी नष्ट तो कर लिया, लेकिन मुख पर डाल लेता तो तेरी प्यास बुझ जाती। प्रिया, तेरे पास ज्ञान का चुल्लू भर पानी था, उस ज्ञान को परखे निहारने में तूने उसके मुख पर मार दिया, परंतु तू पी लेता तो तेरी प्यास शांत हो जाती, तू ज्ञानानंदी भगवान बन जाता। उस चुल्लू भर पानी को मुख में डालने के लिए क्या चाहिए? पुण्य। क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के अपने चुल्लू का पानी भी दूसरे के मुख पर फेंक देगा और स्वयं प्यासा मर जाएगा, स्वयं प्यासा मर जाएगा। और वो पानी जो था वो दूसरे के ऊपर फेंक दिया। इतना चिंतन करने के लिए भी क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। ये चिंतन करने के लिए भी पुण्य चाहिए। मृदु, मधुर, गंभीर मोक्ष मार्ग का उपदेश मुनि मात्र के मुख से निकलता है। शेष काल में मुनि मौन होता है, वही मुनि मुनि है। मुनि के मुख से तो क्या निकलता है? मृदु वचन, मधुर वचन, गंभीर वचन, मोक्ष मार्ग का उपदेश, यही निकलता। बाकी समय मौन। वही मुनि है, बने हैं बेबी और बनने वाले हैं बेबी। यदि भगवान नहीं बनना है तो जमरुच्चई तम कुज्जा, जमरुच्चई तम कुज्जा मतलब जैसा रुचि वैसा करो। कुंद स्वामी ने बता दिया, उन्होंने सारी बात बता दी और बाद में क्या क्या दिया? जमरुच्चई तम कुज्जा, जो तुम्हें रुचि सो करो। आचार्य भगवान कुंद देव अपनी भाषा में कभी छोड़ते नहीं है। यदि तू आत्मा को कर्मों से मुक्त देखना चाहता है, आत्मा को कर्मों से शून्य करना चाहता है, तो अपनी आत्मा को ज्ञान से लवलीन कर दे। जो ज्ञान गुण से विहीन है वह जगत के क्रिया कांडों में कितना ही पुरुषार्थ करे, लेकिन जब तक स्वानुभूति नहीं है तब तक कर्म मुक्ति संभव ही नहीं है। ये जगत के क्रियाकांड लोगों की आंखों को तो दिखते रहेंगे, परंतु कर्मों से मुक्ति नहीं दिला पाएंगे। जो जीव ज्ञान गुण से विहीन है वह बहुत प्रकार से कर्म करते हुए भी ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं करता है। क्रियाकांड मात्र में ही जीवन बर्बाद कर दिया। बस बचपन से लेकर वृद्धवा तक क्या कर रहा है? क्रियाकांड, उसी में अपने जीवन को बर्बाद करता जा रहा है। स्वात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्रियाएं हैं, क्रिया में लीन होने के लिए क्रियाएं नहीं है। जो भी क्रियाएं बताई गई हैं वो क्रियाएं केवल एक साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए। वो केवल आपको ये बता रही हैं किस प्रकार आप स्वात्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। मात्र क्रियाकांड में मत फंसे। स्वाध्याय किसके लिए है? स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? स्व अध्याय। स्वाध्याय वो है जहां तुम्हारा निज का अध्याय हो जाए, निज का अध्ययन हो जाए, वो है स्वाध्याय। मात्र उसको क्रियाकांड मत समझ लो कि बस मुझे तो स्वाध्याय करना है,
करना है, दोपहर में भी करना है, शाम को भी करना है, रात को भी करना है। स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, बस स्वाध्याय करना है। ये तो क्रियाकांड हो गया केवल। उसको जानकर समझकर उसमें उतरने का प्रयास भी तो करें कि जो हम जान रहे पढ़ रहे उसमें उसका लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है। साध्य की प्राप्ति, साध्य क्या है? ज्ञान अर्जन करना, स्वात्मा का ज्ञान करना, वेद विज्ञान करना, बहिरंग से बहिरात्मा से हटकर अंतरात्मा में पहुंचना हमारा लक्ष्य है। तो केवल क्रियाकांड मत फंसो। भगवान का अभिषेक करना केवल एक क्रियाकांड रह गया है। लोग आते हैं, नियम बनाए, अभिषेक करना है, बस आते हैं, जल्दी से 2 लोटे पानी डाले, धोती बट्टा पहने, आके कलश पकड़ा, भगवान के ऊपर ढाला, जल्दी हो गया काम। क्या हो गया? ये क्रियाकांड, क्रियाकांड होगा। तो मात्र क्रियाकांड में ही फंस के रह गए। उसके बाद आगे कुछ करना नहीं चाहते क्या? उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम अभिषेक क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, अभिषेक करने से क्या होगा, ये भी तो समझो। हमारी आत्मा पवित्र हो जाए, इसके लिए तो हम अभिषेक कर रहे हैं। भगवान के ऊपर, प्रतिमा के ऊपर जो धूल जम गई है, उस धूल को साफ करने के लिए अकेले नहीं हम भगवान के ऊपर जल डाल रहे हैं। हमारे ऊपर जो कर्म रूपी रज जम रही है, उस कर्म रूपी रज को हटाने के लिए अभिषेक करने आ रहे हैं। ये भावना भी तो आए मन में, नहीं तो बाकी तो वो क्रियाकांड ही है। या मौसमी रस के लिए है कि छिलके के लिए? मौसमी रस के लिए है या छिलके के लिए? छिलके बिना रस निकलता नहीं है, छिलके बिना रस निकलता नहीं है। इसलिए छिलका खरीदने नहीं जाते। छिलके खरीदने जाते हैं बाजार में, और छिलके बिना तो रस निकलता नहीं है। छिलके खरीदने जाते नहीं है। दृष्टि में क्या है? दृष्टि में तो रस ही होता है। इसके अंदर जो रस है वो रस निकालना है। छिलके को कौन देख रहा? वो तो छिलका खरीदना पड़ रहा है, उसके बिना रस नहीं निकलेगा। तो छिलका तो उसके बिना हो ही नहीं सकता। ऐसे ही जितने भी, अब भैया नारियल पानी पीना है, तो नारियल में ऊपर क्या रखा है? ऊपर क्या रखा है? लेकिन वो तो लेना पड़ेगा, तभी तो अंदर का पानी मिलेगा। इसलिए छिलके तो लेने पड़ेंगे साथ में, तभी तो रस पर दृष्टि जा रही है हमारी। परंतु छिलका खरीदना पड़ता है। ऐसे ही समझना, बाहरी क्रियाकांड, बाहरी आचरण उस मौसमी के छिलके के समान तो निहारना, लेकिन छिलके को रस रूप नहीं मान लेना। बिना छिलके के रस निकलेगा नहीं, यही निश्चय व्यवहार है। जैसे छिलके के बिना दल नहीं, दल के बिना रस नहीं होता है, वैसे ही अधिक फल चखने के राग में मिक्सी में सीधी मौसमी डाल देता। मिक्सी में सीधी मौसमी डाल देता। कौन फेंके? चिक्कल। कौन फेंके? सीधी मौसमी लो, मिक्सी में डाल दो। कौन फेंके? चिक्कल को। ज्यादा रस पीने को मिलेगा, ज्यादा रस पीने मिलेगा। भैया सब डालकर निचोड़ देगा तो क्या होगा? जूस कड़वा हो जाएगा। बस यही हो रहा है इसके साथ, क्रियाकांडों के साथ। बस यही हो रहा है क्रियाकांडों के साथ। क्रियाओं सहित ज्ञान को मिक्सी में डाल रहे हैं, सो सब कड़वा कड़वा हो रहा है। रस के लिए फल अवश्य था, परंतु छिलके को अलग करके ही निकालना, नहीं तो पूरा रस कड़वा हो जाएगा। जो व्यवहार के राग को बिना छोड़े निश्चय में जाना चाहते हैं, वे रस को कड़वा कर रहे हैं। जो बिना दल के बिना
जो बिना दल के बिना छिलके के रस निकालना चाहते हैं, वे क्या कर रहे हैं? आकाश के फूल से बंध्या के बेटे को मुकुट बांधना चाहते हैं। किसके फूल से? आकाश के फूल से। और किसके बेटे? बंध्या के बेटे के सिर पर मुकुट बांधना चाहते हैं। आकाश का फूल नहीं होता और बंध्या के बेटे नहीं होता। ऐसा कहना चाहिए। साधन साधन है, साधन साध्य नहीं है। साधन साधन है, साधन साध्य नहीं है। साध्य की सिद्धि के लिए साधन चाहिए। साधन को साध्य की सिद्धि में विवेक पूर्वक उपयोग कीजिए। यह पिच्ची जीव रक्षा मात्र के लिए है। जो दिगंबर साधु पिच्ची रखते हैं, ये पिच्ची केवल जीव रक्षा के लिए है। आपने उसको तकिया भी बना लिया है? आपने उसको तकिया बना लिया, सर के नीचे टिका लिया, छतरी भी बना ली, झाड़ू भी बना लिया, तो तूने पिच्ची के साथ क्या किया? दुरुपयोग किया है पिच्ची के साथ। पिच्ची छतरी नहीं है कि धूप में लगाकर चल दिए, यह तकिया नहीं है कि सिरहाने रख लिए। यह कारण कार्य विपर्यास किया। नहीं तो तुम पिच्ची लेकर झाड़ा फूकी में लग जाओ। क्या है ये? कारण कार्य विपर्यास। पिच्ची लेकर झाड़ा फूका में मत लग जाना। वे अज्ञानी जीव हैं जो दुनिया के राग में अपने आप को दुखी कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुष अपना ही दुख देखता है। वह सुख इंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय आत्मा का आह्लाद चल रहा था। पिच्ची से झाड़ा फूंकी करोगे, भूत भगाओगे? नहीं, ऐसा काम नहीं करने का। यह पिच्ची आपको संयम के लिए दी गई है, झाड़ा फूंकी के लिए नहीं दी गई है। कुंद स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञान गुण से विहीन यह जीव ज्ञान स्वरूप पद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि कर्म से मुक्त होना है तो ज्ञान गुण को ग्रहण कर। किसी भी कर्म में ज्ञान का प्रकाश नहीं देखा जाता, इसलिए ज्ञानपना कर्म से नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान का ही गुण है, ज्ञान किसी कर्म का गुण नहीं है। पिची कमंडलू में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा में ही है, कर्म भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का प्रकाश ज्ञान में है, कर्म में ज्ञान का प्रकाश नहीं। ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत प्रकार से बहुत कर्म करने पर भी कर्म तो ज्ञान शून्य ही है। कर्म में कभी ज्ञान नहीं होता, कर्मों में ज्ञान नहीं देखा जाता। इसलिए क्रियाकांड में उलझ करके निज शुद्ध ज्ञान का विसर्जन मत कर देना। ज्ञान फल की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती है। कर्मों से छूटना है तो ज्ञान फल में लीन हो जाओ। ज्ञान से शून्य हो जाओगे तो कर्मों से छूटने वाले नहीं हो। समझ रहे? ज्ञान से शून्य हो गए तो कर्मों से छूटने वाले नहीं हो। जो मोक्ष का इच्छुक है मात्र ज्ञान पद का ही आलंबन ले, ज्ञान पद ही ज्ञान में लीन कराएगा। क्रिया कांड तुम्हें ज्ञान में नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए बाहरी प्रपंचों से हटो, निजानंद की अनुभूति लेना है, निज नाथ का वेदन करना है तो ज्ञान आनंद अनुभूति में लवलीन हो जाओ। ज्ञान छेडाला में कहा
ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान संसार में कोई सुख का कारण नहीं है, ज्ञान ही तो है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी यहाँ बता रहे हैं, निज पद ही 100 पद है, निज पद ही 100 पद है, शेष पद ऐसे है अपद भूत। शेष पद अपद भूत मतलब आपत्ति भूत, शेष पद कहते हैं आपत्ति भूत है। एक ज्ञायक भाव ज्ञान सामान्य ही आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव है। मति श्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान, इन ज्ञान गुण की पर्यायों पर चित्त का दौड़ाना एक भ्रम है। इस सबसे बाहर होकर एकमात्र ज्ञायक भाव पर जिसका लक्ष्य जाता है वह चिद्रूप अखंड अवस्था को प्राप्त होता है। आत्मा में जो भी गुण है वे जड़भूत है, आत्मा में जो भी गुण है वे जड़भूत है। एकमात्र ज्ञान दर्शन गुण ही चैतन्य भूत है, जो आत्मा में होता है। चैतन्य भूत जो जड़भूत गुणों का आश्रय लेकर ये आत्मा भगवत्ता की सिद्धि को प्राप्त हो जाए, ये कदाचित भी संभव नहीं है। जड़ गुणों का आश्रय जड़त्व भूत ही है और चैतन्य गुणों का आश्रय ही चैतन्य भगवान आत्मा की प्राप्ति का उपाय है। चैतन्य भगवान आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो कौन सा गुण चाहिए? ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान दर्शन। पदमिदं ननु कर्म दुरासदम सहज बोध कला सुलभम कला तत् इदम निज बोध कला अवलात् कलयुतम यतताम सततम जगत। अमृतचंद स्वामी कहते हैं कलश में स्पष्ट किया है कि कर्म के माध्यम से जीव जो आत्म सिद्धि चाहता है वह असंभव है। कर्म से कभी आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। जो कर्मभूत क्रियाभूत चरण है वह आश्रयभूत तो है लेकिन आश्रय नहीं है। समझना, चरणानुयोग का आश्रय तो लेना चाहिए लेकिन उसके आश्रित नहीं होना चाहिए। क्या कहा? चरणानुयोग का आश्रय तो लेना चाहिए लेकिन उसके आश्रित नहीं होना चाहिए। चरणानुयोग का आश्रय लेकर द्रव्यत्व की सिद्धि भी करता है और चरणानुयोग के आश्रय में स्थिर हो गया तो निज ध्रुव आश्रयभूत भगवान आत्मा की सिद्धि कदाचित नहीं होगी। चरणानुयोग पद्धति है, क्रियाकांड पद्धति है। जैसे भोजन बनाने की पद्धति है, उसमें चौकी, बेलन, रसोईया, ये क्या है? साधन। ये सब क्या है? साधन है। साधन कोई हाथ से बनाता है, कोई चौकी बेलन से बनाता है। ये क्या है? पद्धतियां। वो साधन हो गए, ये क्या है? पद्धतियां। कोई लोही को लेकर और हाथ में थप्पी मार के बना लेता गोल, और कोई बेलन से बेलता है। आप देखना कहीं रास्ते में आपको देखने को मिली होगी रुमाली रोटी बनाते देखा है, हाथ से बनाते हैं, उठा उठा के फेंक के इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना देंगे। पद्धतियां, उसको कहते पद्धतियां। ये शैलियां हैं लेकिन रोटी नहीं है। हाथ रोटी नहीं है, चौकी रोटी नहीं है, बेलन रोटी नहीं है। रोटी तो धान्य की होगी, रोटी तो धान्य की होगी। आटा नहीं है तो चौकी बेलन क्या करेगा? आटा नहीं है तो चौकी बेलन क्या करेगा? चरणानुयोग शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति की पद्धति है। चरणानुयोग शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि का साधन है। यद्यपि चरणानुयोग के पालन में दत्त चित्त या जीव परिपूर्ण रूप से
का पालन कर रहा है, परंतु आत्मदृष्टि नहीं है, तो उसकी क्रिया क्रियाभूत ही है, वह क्रिया मोक्ष का हेतु नहीं है। कोई कहता है ये मत खाओ, कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है इसमें दोष है, कोई कहता है उसमें दोष है। ये सब क्या है? ये तो चरणानुयुक्त का विषय है। अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग शैलियां हैं। किसी के यहाँ कुछ खाया जाता है, किसी के यहाँ कुछ खाया जाता है। हो सकता है कोई चीज हमारे यहाँ जो शुद्ध मानी जाती है वो कहीं अशुद्ध मानी जाती है, हो सकता है वहां अशुद्ध मानी जाती है, हमारे यहाँ उसको शुद्ध माना जाता है। ऐसा भी होता है। क्यों? जलवायु का फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ के वातावरण में, हमारे यहाँ के जलवायु में जो चीज अच्छी रहती है, हो सकता है साउथ में, दक्षिण में उस चीज में जीव उत्पन्न हो जाते हो, और जो साउथ के मौसम में, साउथ के वातावरण में जो वस्तु शुद्ध रहती है वो हमारे यहाँ के वातावरण में अशुद्ध हो जाती है। तो खाने की पद्धतियों में अंतर है। तो चरणानुयोग ये कहता है क्रियाकांड में मत फंसो, वह क्रिया मोक्ष का हेतु नहीं है। जो जीव बिना पद्धति के, बिना क्रिया के रोटी बनाना चाहता है, वह अज्ञानी कब बना पाएगा? बिना बेलन के, बिना चूल्हे के गेहूं को देखता देखता रोटी बनाना चाहता है, बन जाएगी क्या? नहीं। बिना साधन के साध्य की सिद्धि भी नहीं होती है। अगर साध्य की सिद्धि चाहिए तो साधन तो चाहिए। अगर रोटी खानी है तो गेहूं को पिसवाना भी पड़ेगा, आटा को पानी में फेंटना भी पड़ेगा, लोई भी बनानी पड़ेगी, फिर बेलन भी चाहिए और पटा भी चाहिए, उसके बाद बेलना भी पड़ेगा, और फिर अग्नि भी चाहिए, अग्नि में उसको सेकना भी पड़ेगा, सेकने के बाद तब रोटी तैयार होगी। ये सब साधन है, क्रियाएं हैं, साध्य की सिद्धि करना है। जैसे बिना पद्धति के रोटी नहीं बनती, ऐसे ही चरणानुयोग की पद्धति के बिना भगवत्ता भी प्रकट नहीं होती। ऐसा नहीं है भगवत्ता प्रकट करनी हो आपको तो कुछ भी खाते पीते रहो, अवक्ष खा रहे हैं, खाने पीने का ज्ञान नहीं, दिन में रात में कभी भी खा रहे हैं, ये कौन सिखा रहा है? चरणानुयोग। कब खाना, कितना खाना, कैसा खाना, आचरण में लाना, कौन सिखा रहा? चरणानुयोग सिखा रहा है। तो चरणानुयोग पद्धतियां हैं, और चरणानुयोग की पद्धति के बिना भगवत्ता भी प्रकट नहीं होती है। जो चरणानुयोग में शीतलता रखे और यूं कहे कि मैं तो आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, मेरी दृष्टि तो द्रव्यानुयोग में है। कहां पर है? द्रव्यानुयोग में है। तो वह द्रव्यानुयोग भी नहीं है और चरणानुयोग भी नहीं है। द्रव्यानुयोग भी नहीं है और चरणानुयोग भी नहीं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं अरे क्या रखा है त्याग में, कुछ भी खाओ पियो मस्त रहो आराम से, हम तो द्रव्यानुयोग पढ़ते हैं, आत्मा हाजर हमारे, आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, आत्मा को चोट नहीं लगती, आत्मा आत्मा आत्मा, बस आत्मा आत्मा चिल्लाते रहो और कुछ भी खाते रहो। मैं तो द्रव्यानुयोग में पहुंच गया, चरणानुयोग को जाना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, जीवन में उतारा नहीं, सीधा द्रव्यानुयोग में पहुंच गया। भैया वह जीव प्रमादी और कैसा है? निश्चयाभासी हो गया। कैसा हो गया? निश्चयाभासी हो गया। व्यवहार को तो छोड़ ही दिया। द्रव दृष्टि का बोध तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, क्योंकि जो व्यवहार एकांती है वह वस्तु स्वभाव को सुनना समझना तो बहुत दूर है। शीघ्र चिल्ला पड़ता है कि कैसे कह दिया मिथ्या दृष्टि। जब मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व की मंद उदय में होता है, भद्र मिथ्यात्व में होता है, तब वह तत्व को समझने का विवेक जागृत करता है। तत्व को समझने के बाद उसे यूं लगता है कि भूतार्थ दृष्टि तो ये है,
उसे सब बकवास लगता है। क्या बकवास है? और जब जानने लगता है, समझने लगता है, तब उसको आनंद आने लगता है। बोलिए आनंद आता। पहले सम्यक दर्शन नहीं होता, पहले सामान्य ज्ञान होता है। पहले सम्यक दर्शन नहीं होता, पहले सामान्य ज्ञान होता है। जो इस बात को नहीं जानते हैं वे सम्यक दर्शन होने पर भेद विज्ञान कराते हैं। जब सम्यक हो ही गया तो भेद विज्ञान की क्या आवश्यकता? कार्य होने पर कारण की खोज करते हैं। ये कैसे जीव? जब कार्य हो ही चुका है, अब कारण की क्या खोज कर रहे हैं? कार्य तो हो चुका है। वस्तु में कार्य क्षमता को देखना, इसका नाम उपादान योग्यता। वस्तु के कार्य होने की प्रक्रिया को जुटाना, इसका नाम है निमित्त दृष्टि। वस्तु के कार्य का हो जाना, वह है कार्य समय सार। जो मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानुबंधी कसाय की भद्रता में मंद काल में देखता है कि यह क्या है, 3 लोक का नक्शा है। ठीक है, अभी तो मानते ही नहीं थे कि 3 लोक क्या होता है। 7 तत्वों का श्रद्धान करते हुए भी जिसको 3 लोक पर श्रद्धान नहीं है, वह सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि है ही नहीं। यह तो पता ही नहीं था। जैसे हमारे ज्ञानी कह रहे थे कि मुनिराज आत्मा की बात समझाओ, इस भूगोल खगोल की बातों से क्या प्रयोजन, इनको जानने से क्या लाभ? भैया कर्म प्रकृतियों को जानने से क्या लाभ? योनि स्थान गुण स्थान को जानने से क्या लाभ? भैया सूखे 7 तत्व कहने से सम्यक प्रकट नहीं होता। पंच परमेष्टि पर आस्था कर लेने मात्र से कि ये पूज्य हैं, इतने मात्र से सम्यक नहीं होता। जब तक अंतस में तर्क शास्त्र की कसौटी पर कस करके 3 लोक की सत्ता की त्रिकालिकता की अवस्था को, 85 गाय को, 6 द्रव्य को, 6 द्रव्य की सत्ता को, 9 पदार्थ की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है और नित्यानित्यात्मक पदार्थों को नहीं मानता है, तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक प्रकट करने का लक्ष्य है तो यह सब मानना पड़ेगा, तब सम्यक प्रकट हो सकता है। जब 3 लोक को जानेगा तब कलकल भूमि को निहारेगा, उसके ऊपर 7 नरक देखेगा, उसके ऊपर मध्यलोक देखेगा, उसके ऊपर स्वर्ग देखेगा, फिर उसके ऊपर सिद्ध शिला देखेगा। इन सबको देख करके किसी में हर्षित होगा और किसी में विषाद को प्राप्त होगा। शब्दों पर ध्यान रखना। मध्य लोक को देखेगा कि इसमें यह त्रियक लोक है, जिसमें त्रेंच और मनुष्य निवास कर रहे हैं, अधोलोक में नारकी निवास कर रहे हैं, ऊर्ध्व लोक में देव निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। उसके ऊपर सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान विराजते हैं। यह संस्थान विचय धर्म ध्यान हुआ। धर्म ध्यान का एक भेद संस्थान विचय। यह क्यों? कलकल भूमि में 7 नरकों में त्रियंच मनुष्य, ऊपर देव, उससे ऊपर सिद्ध, सभी कौन है? जीव द्रव। ऊपर से नीचे तक मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, नारकी हो, सिद्ध हो, सभी क्या है? जीव द्रव। जीवत्व दृष्टि से कैसे है सब? सादृश समान है। जीवत्व दृष्टि से देखेंगे तो सादृश अस्तित्व से समान दिखाई दे रहे हैं, फिर स्वरूप अस्तित्व सभी का भिन्न भिन्न क्यों है?
सदृश दिखते हुए भी स्वरूप भिन्न भिन्न क्यों है? जीवत दृष्टि से सादृश्य है, परंतु स्वरूप दृष्टि से भिन्नत्व है। देवों का स्वरूप अलग है, नारकी का स्वरूप अलग है, त्रियंच का स्वरूप अलग है, मनुष्य का अलग है और सिद्धों का अलग है। और जीवत दृष्टि से सब बराबर है, सब जीवित तो है। ये पर्याय की भिन्नता क्यों आ रही है? चिंतन करो। ये पर्याय की भिन्नता से पर्याय में भिन्नता नहीं है, परिणामों की भिन्नता का परिणाम पर्याय की भिन्नता है। भिन्नता किसमें है? परिणामों में। परिणामों में भिन्नता ना होती तो एक मुनिराज स्वर्ग जा रहे हैं, दूसरे मुनि खरबूजे में जाकर कीड़ा बन रहे हैं। एक मुनि स्वर्ग जा रहे हैं और एक मुनि खरबूजे में जाकर कीड़ा बन रहे हैं। किसकी वजह से? परिणामों की वजह से। परिणामों की वजह से एक परिणाम उत्कर्ष करता है तो देव पर्याय को प्राप्त करता है, और एक कीड़ा बन गया। पर्याय सादृश्य दिख रही थी, पर्याय सादृश्य दिख रही थी। मंदिर में खरबूजा रखा था, भीतर घ्राण की गंध चल रही थी। या आयु कर्म बंधा, मृत्यु काल आया और अंतर्मोद के अंदर अंदर वह खरबूजे में कीड़ा हो गया। मात्र 48 मिनट के अंदर अंदर तो वो कीड़ा बन गया। विचार कर रहा था, भैया संभल के रहो, पर्याय का समानत्व मोक्ष नहीं दिलाएगा। इस भ्रम में मत पड़ जाना कि तुम मुनि सो हम मुनि। ये मत सोचना कि तुम मुनि सो हम मुनि। एक मुनि स्वर्ग जा रहा है तो दूसरा मुनि कीड़ा भी बन रहा है। क्या रहा? फल में क्या रहा? फल में क्या द्वेष? आम देखकर गिलानी हो रही है, मौसमी देखकर गिलानी हो रही है। छू 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 छू, हटाओ हटाओ हटाओ, उठाओ उसको उठाओ। क्या पता उसी समय अगर आयु कर्म समाप्त हो गया तो क्या होगा? राग देश से परिणति चल रही है। अपने परिणामों को संभालो भैया, परिणामों को। ये मत सोचो कि ये मुनि तो हम मुनि, ये मोक्ष जाएंगे तो हम मोक्ष जाएंगे। नहीं, ये वाक्य भी मुनि बने का अभाव दिखा रहा है। ये वाक्य अगर बोल रहे हैं कि ये मुनि तो हम मुनि, ये वाक्य भी मुनि बने का अभाव दिखा रहा है। क्योंकि तुम में अहंकार आए बिना ये वाक्य कैसे आ गया? तुम्हारे अंदर अहंकार आया तभी तो तुम्हारे मन में ये वाक्य आया कि ये मुनि तो हम मुनि। आप मुनिराज हैं, मैं भी मुनिराज हूं। गुणस्थान को निहारिए। किसको निहारिए? गुणस्थान को निहारिए, परिणामों को निहारिए। पीतल की 4 टंकियां रखी हैं, एक में पानी भरा है, एक में रस भरा है, एक में तेल भरा है और एक में दूध भरा है। 4 टंकियां रखी हुई हैं, चारों में अलग अलग द्रव्य भरा हुआ है। टंकियां चारों पीतल की हैं, परंतु बर्तन को मत देखिए, बर्तन में भरा क्या है? बर्तन में भरा क्या है उसे निहारिए। पर्यायों की सदृशता से परिणामों की सदृशता नहीं हो जाती। आप मनुष्य, हम मनुष्य, मनुष्य तो हम भी हैं, मनुष्य तो आप भी हैं। मनुष्य मनुष्य में सदृशता मत निहारो, परिणामों में सदृशता निहारो। आपके परिणाम और हमारे परिणाम में क्या अंतर है, इसको निहारो। यह विश्वास रखना, वह परमात्मा तभी बन पाएगा जब पर्यायों की सदृशता के साथ परिणामों की सदृशता आएगी। पर्याय की सदृशता के साथ परिणामों की सदृशता आएगी, तब जाके
परमात्मा बन पाएगा। मुनिचर्या को हंसी खेल नहीं बनाना। बड़े ध्यान से सुनो, मुनिचर्या को हंसी खेल मत बनाना। कोई स्पर्धा का काम नहीं है कि वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, मैं उस जैसा बन जाऊंगा, मैं उस जैसी ख्याति फैलाऊंगा, मेरा नाम नहीं हो रहा है, इसका नाम हो रहा है। स्पर्धा का काम नहीं है ये कि आप दीक्षा ले रहे हो तो मैं दीक्षा लेता हूं। यह इस प्रकार का मार्ग नहीं है। बर्तन एक से हो सकते हैं परंतु बर्तन एक सा नहीं होता है। बर्तन मतलब परिणाम, हमारे अंदर के भाव। बर्तन बर्तन दोनों में अंतर। एक पा देखिए वहां चेंज हो गया, पा बदल गया। बर्तन, बर्तन एक से नहीं हो सकते। बर्तन एक से हो सकते हैं परंतु बर्तन एक सा नहीं होता। बर्तन की सादृश्यता के साथ बर्तन की सादृश्यता चाहिए। जब तक बर्तन की सादृश्यता में वर्तन की सादृश्यता नहीं है तब तक मोक्ष मार्ग ही नहीं है, मोक्ष दूर है। या ज्ञानी सागर बन गया, दीक्षा ले ली, सागर बन गया। और यदि एक चावल के बराबर किसी मुनि का आसन ऊंचा हुआ तो वह कहता है कि ठीक करो आसन, मैं नीचे क्यों बैठूं, मैं बराबरी पे बैठूंगा। ऊंचे आसन पर मत बैठो, मैं भी मुनि हूं। हाँ, पूजा के लिए बराबर सम्मान, चौकी के लिए बराबर सम्मान, या पाटे तो हम बराबर के बना देंगे परंतु साधुओं की बराबरता, साधुओं की बराबरता हम नहीं बना पाएंगे। तो कौन बनाएगा? आप ही बना पाएंगे। परिणामों की बराबरता आप ही बना पाएंगे, ज्ञान की बराबरता आप ही बना पाएंगे। पाटे तो हम बना देंगे, पाटे तो बना देंगे। 4 मुनि राजनगर में पधारे तो 4 बराबर पाटे लगा देंगे, चारों को बराबर श्रीफल चढ़ा देंगे। ये क्या है? श्रावकाधीन क्रियाएं हैं, श्रावक की अधीन क्रियाएं, श्रावकाधीन क्रियाएं। परंतु हे मुनिराज, तेरे परिणामों की बराबरता श्रावकाधीन नहीं, निजाधीन है। वो तो खुद करनी पड़ेगी। थोड़े से आसन के ऊंचे नीचे होने पर तेरे परिणाम ऊंचे नीचे हो रहे हैं। तुम कर क्या रहे हो? जब तक मेरा आसन बराबर नहीं होता तब तक मैं मंच पर नहीं जाऊंगा। इस राग को छोड़िए, यहाँ के आसन तो श्रावकों से बराबर करवा लोगे परंतु उस आसन पर तो श्रावक को नहीं ले जा पाएगा, निज के भीतर के पुरुषार्थ से ही पहुंच पाएगा। जिस जीव को यहाँ स्पर्धा चल रही है उस स्पर्धा को छोड़िए, भीतर की स्पर्धा कीजिए। कैसे? कैसे? हे वर्धमान, आपने शुक्ल ध्यान लगा करके चपक श्रेणी का आरोहण करके और कर्मों का छपड़ा करके निर्वाण पाया है। हे छपणक, दिगंबर जैन मुनियों को छप्पणक लिखा है। छप्पण मतलब खमण, ये उनके नाम है दिगंबर मुनि के। इनको खमण श्रमण क्यों कहा है? क्योंकि ये कर्मों की छपड़ा में लगे होते हैं, इसलिए ये छमण होते हैं। बौद्ध साहित्य में, वैदिक साहित्य में खमण लिखा है। खमण, छमण, श्रमण, छमड़ा, ये उसमें लगे हैं, छपड़ा में लगे हैं। श्रमण छपड़ा में लगे हैं, कर्मों के क्षय में लगे हैं, इसलिए तो श्रमण है, इसलिए तो समण है, इसलिए तो छमण है। आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश योगसार इन दोनों ग्रंथों में श्रमण को छप्पण, खमण इन शब्दों को लिखा है। बर्तन पर ध्यान दो, इस पर बर्तन पर
बर्तन को भी मत देखो, बर्तन को मत देखो, बर्तन पर ध्यान। या एक सामान्य को निहारिए। मिथ्या दृष्टि जीव बोधि का बोध करके समाधि का पुरुषार्थ करता है, तब सम्यक दृष्टि होता है। जो भद्र मिथ्या दृष्टि है, जिसे आध्यात्म शास्त्रों में सातिशय सम्यक दृष्टि कहा जाता है, जिसका अतिशय प्रकट होने वाला हो। सम्यक का प्रकट होना ही अतिशय का प्रकट होना है। सम्यक प्रकट हो जाए बस। क्यों? तुम भूत प्रेतों के अतिशय में खड़े हो। विश्व का सबसे बड़ा अतिशय है मिथ्या कलमश का विगलित होना। जो मिथ्यात भरा हुआ है ना, बस वो समाप्त हो जाए, सबसे बड़ा अतिशय तो वो है। ये क्या भूत प्रेतों के अतिशय में लगे, वो दीपक जल गया, अतिशय हो गया। पानी झर रहा है, अतिशय हो रहा है। चमर घूम रहा है, अतिशय हो गया। ये क्या अतिशय है? दुनिया में, संसार में सबसे बड़ा कोई अतिशय है? कौन सा? मिथ्यात्व का विगलित होना और सम्यक्त का उद्घाटित हो जाना। यही आत्मा का सबसे बड़ा चमत्कार, यही आत्मा का सबसे बड़ा अतिशय है। जैसे ही प्रथम गुण स्थान में भद्र मिथ्या दृष्टि जीव तत्व बोध को प्राप्त करके तत्व निर्णय कर लेता है, तब सम्यक्त के सम्मुख होता है। यहां से उपचार मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। वस्तु स्वरूप यह है। नक्शा देखा 3 लोक का, मंदिरों में बना रहता है, और नहीं बना हो तो अपने शरीर से बना लेना। अपने शरीर को खड़े हो जाओ और खड़े होकर अपने दोनों पैरों को फैला लो, और दोनों पैरों को फैला के दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख दो। बस बन गया 3 लोक। देख लो, खड़े होकर दोनों पैरों को फैलाओ, जितना फैला सकते हो और फैलाओ, बस बन गया 3 लोक। इसी को कहते हैं 3 लोक का नक्शा। और उसमें जीवों की पर्याय को देख करके सोचता है कि मैं भी जीव, ये भी जीव, मैं भी जीव, ये भी जीव। एक पूज रहा है और एक पूज रहा है। तीनों लोकों में जीव भरे पड़े हैं। एक जीव पूज रहा है और एक जीव पूज रहा है। यह भिन्नत्व क्यों? तू भी मनुष्य है, तू भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। तू उनको नमस्कार करता है, ऐसा क्यों? ये पूज क्यों? ये मुनिराज हैं, ये मुनिराज है। ये विश्वज्ञ नामक मनुष्य को नमस्कार नहीं करता। ये विश्वज्ञ नामक मनुष्य को नमस्कार नहीं करता। उस मनुष्य में जो मुनिपना है, उन मुनिराज को नमस्कार करता। नाम की वंदना नहीं कर रहे, वह मुनिराज की वंदना कर रहे हैं। तब मुनिराज को सोचना चाहिए कि यह मेरी वंदना नहीं चल रही है, मेरे मान की नहीं, मेरे अहंकार की नहीं, यह दिगंबर मुनि की वंदना है। परंतु दिगंबर मुनि की वंदना क्यों? क्योंकि वे रत्नत्र धर्म से युक्त है। किससे? रत्नत्र धर्म से। यह वंदना मुनि पर्याय की नहीं, यह वंदना मुनि के हाड़ मास की नहीं, यह वंदना उनके कसाय की चौकड़ी की नहीं, वंदना तो उनकी मुनि परिणति की, मुनि परिणाम की वंदना है। मुनि के परिणाम बड़े निर्मल, इतने निर्मल, इतने निर्मल, जितना जल निर्मल नहीं होता है, जितना कुएं का पानी निर्मल नहीं होता है, जितना क्षीर सागर का जल निर्मल नहीं होता है। कहते हैं उनका, मुनि का मन इतना निर्मल है। कभी पूजा में लिखता है, मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। मुनि के मन के समान उज्ज्वल
उस मुनि परिणाम की वंदना है। स्वप्न में भी यदि अशुभ भाव आते हैं तो स्वप्न में भी क्या कहने ना, तस्मिच्छामि दुक्कडम बोलना चाहिए। यदि तेरे भावों की अशुभ दशा को किसी ने निहार लिया तो कभी हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र भी नहीं करेगा। नमोस्तु तो दूर है, नमोस्तु तो दूर है। असंयमी पुरुष असंयम का सेवन भी करता होगा, लेकिन संयमी के अंदर वह असंयम को नहीं देखता है। संयमी के अंदर संयम को ही देखता है। बेटा तुम ज्ञानी हो, क्या हो? ज्ञानी हो। हाँ, तुम ज्ञानी क्यों हो? क्योंकि जानने वाला हो, इसलिए ज्ञानी हो। जो जाननहार होता है वह ज्ञानी ही होता है, पर्याय को नहीं, परिणामों को पूजा जाता है। यह पर्याय की पूजा नहीं हो रही है, परिणामों की पूजा हो रही है। पर्याय का मुनि यह जीव अनंत बार बना, यदि परिणामों का मुनि एक बार बन जाए तो भैया अनंत पर्याय धारण ही नहीं करनी पड़ेगी। पर्याय का मुनि अनंत बार, पर्याय का मुनि अनंत पर्याय धारण कर सकता है, परंतु परिणामों का मुनि अनंत भाव धारण कर ही नहीं सकता। परंतु बिना पर्याय मुनि बने मुनि परिणाम होते नहीं। आप सोचें हम घर में बैठे बैठे मुनि बन जाए तो नहीं बन सकते। पर्याय के मुनि तो बनना पड़ेगा, तभी तो परिणाम के मुनि बन पाओगे। पर्याय के मुनि नहीं बन पाए तो परिणाम के मुनि नहीं बन सकते। नहीं तो कोई अज्ञानी यूं कहे कि मैं पर्याय मुनि बनना नहीं चाहता हूं, परिणाम मुनि बनना चाहता हूं, वो अज्ञानी। पर्याय मुनि बने बिना परिणाम मुनि बनना असंभव ही है। जब तू किसी के समान प्रवृत्ति करेगा तो तू वह कहलाएगा। बताओ कि नाटककार कहलाएगा? दादाजी से पूछो, मैं तेरे जैसी प्रवृत्ति करके दिखा सकता हूं। मैं तेरे जैसे प्रवृत्ति करके दिखा सकता हूं? नहीं। इस ही पर्याय में, इस ही भाव में बाल पर्याय की प्रत्याशक्ति बाल रूप होती है और वृद्ध पर्याय की प्रत्याशक्ति वृद्ध रूप होती है। एक पर्याय की परिणति भिन्न भिन्न रूप होती है। बिना बाल पर्याय के बाल परिणति नहीं होती, वृद्ध पर्याय के बिना वृद्ध परिणति नहीं होती है। ऐसे ही बिना मनुष्य पर्याय के मुनि परिणति नहीं होती। मनुष्य होगा वही तो मुनि बनेगा। जब यह जीव द्रव लिंग को प्राप्त करेगा तभी तो भाव लिंग उद्घाटित कर पाएगा। अगर द्रव लिंग ही धारण नहीं कर पा रहा है तो भाव लिंग कैसे धारण करेगा? बिना द्रव लिंग के भाव लिंग उद्घाटित नहीं हो रहा। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। या पापाचार से रहित मुनियों की एकांत की वृत्ति कैसी है? अलौकिक, अलौकिक वृत्ति। बर्तन को मत निहारो। किसको निहारो? बर्तन को नहीं। देह भेष एक भूत हो सकता है, परंतु परिणति एक भूत नहीं है, नहीं है। देह के नाना रूप हो जाए तो विकल्प नहीं, लेकिन परिणामों का एक रूप हो जाना ही मोक्ष मार्ग है। सुंदर देह वाले भी मोक्ष जाते हैं। बताओ, 550 धनुष की अफगाना वाले भी मोक्ष जाते हैं, 3.5 हाथ की अफगाना वाले भी मोक्ष जाते हैं। स्वर्ण रूप को धारण करने वाले भी मोक्ष जाते हैं, सांवलिया रंग को धारण करने वाले भी मोक्ष जाते हैं।
द्वितीय काल में भी मोक्ष हुआ है, चतुर्थ काल में तो मोक्ष होता ही है, और पंचम काल में मोक्ष हुआ है। चतुर्थ काल का जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। जन्म कहाँ होना चाहिए था? चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल में जन्मा जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकता है। यद्यपि शरीर में भिन्नत्व हो सकता है। जब भी निर्वाण मिलेगा, प्रत्येक मुनि का परिणाम एक भूत ही होगा। एक गुण स्थानवर्ती जीव के नाना परिणाम होते हैं, तो होने दो। हाँ, चाहे लोहे की कढ़ाई में चाशनी बनाओ और चाहे पीतल की कढ़ाई में बनाओ, कढ़ाइयों की धातु में भेद हो सकता है, लेकिन लड्डू तभी बनेगा जब सभी कढ़ाइयों का तार समान टूटेगा। चाशनी बनाने का जो तार टूटता है वो समान टूटेगा, तभी लड्डू बनेगा। एक गुणस्थानवर्ती जीवों के नाना परिणाम होते हुए भी जब निर्वाण होगा, तब सब मुनिराजों के परिणाम एक से होंगे। परिणाम तो एक से करना होगा। ज्ञानमय पद कर्म करके